नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। वक्फ बिल अटक गया है, लेकिन क्या ये केंद्र सरकार को झटका है, ये सवाल है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन से जुड़े 2 अहम विधेयकों को पेश किया। लोकसभा में वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन बिल पेश होते लोकसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। इस मौके पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संसद सदस्यों को किसी भी धर्म से जोड़ना सही नहीं है और ये बिल धर्म के लिए नहीं है। विपक्ष के विरोधी तेवर को देखते हुए किरण रिजिजू ने मामले को संभालने की कोशिश भी की, लेकिन विपक्ष के सामने उनकी एक न चली। इसके बाद रिजिजू ने सदन को बताया कि सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया है। इसके साथ ही सरकार ने विधेयक की आगे की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करने को कहा, यानी कि अब इस बिल को जेपीसी के हवाले कर दिया गया है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने सच्चर कमेटी का जिक्र किया। इस कमेटी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि बोर्ड में महिला सदस्यों को भी जगह दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से होने वाली कमाई का भी जिक्र किया है। आज का जो बिल आपके सामने में पेश कर रहे हैं, ये उसी सच्चर कमेटी का रिपोर्ट के अनुसार 100% हम यहां आपके सामने में लाया जा रहा है। सच्चर कमेटी का जो पहला रिकमेंडेशन है, इसमें कहा गया है एनुअल इनकम जितना वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टीज है 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज, ये सिर्फ 163 करोड़ ही आमदनी जनरेट होता है। ये किसी भी रूप से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है और इसको एफिशिएंट तरीके से, मार्केट तरीके से, जिस तरीके से मैनेज होना चाहिए सारा वक्फ प्रॉपर्टी को, अगर सही माने में उस समय उन्होंने कहा, उस सच्चर कमेटी ने, तो उस समय 12,000 करोड़ रुपया पर एनम मिलता है और उस समय जनरेट हो रहा था 162 करोड़। इसी के साथ केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री यानी कि किरण रिजिजू ने सदन में उस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया जिसको लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड के पास अधिकार है कि वो किसी भी जमीन को वक्फ की जमीन घोषित कर सकता है और इसके खिलाफ सिर्फ वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल कोर्ट में भी सुनवाई की जा सकती है। और इससे भी बड़ी बात यह कि इस कोर्ट के फैसले को ना तो हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और ना ही सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हो सकती है। इस एक तरफा अधिकार को लेकर किरण रिजिजू ने आपत्ति दर्ज की है। पिछले सिर्फ 1 साल के अंदर में ऑनलाइन कंप्लेंट 194 complaints related to encroachment and illegal transfer of work land. 1 साल के अंदर में और 93 complaints against वक्फ बोर्ड officials and 279 एक जनरल कंप्लेंट, ये ऑनलाइन हमारे पास में पोर्टल में आया है। उसके बाद सर आज सर ये एक समुदाय का बात मुसलमानों को गुमराह करके यह बात रखा जा रहा है। कल देर रात तक मेरे पास में मुसलमानों का डेलीगेशन आते रहा और हमसे पहले भी कितने लोग मिले हैं और इसको आप ये सोचते हैं कि क्या सर ये क्या बोहरास कम्युनिटी का संख्या कम है, इसके लिए ये महत्व नहीं देंगे क्या? सर अहमदिया ये कम संख्या है, इसलिए क्या उनका सोच, उनका प्रॉब्लम्स का नजरअंदाज करेंगे? सर आगा खानी संख्या कम है,
क्या उसके बात को नहीं सुना जाना चाहिए सर? एक कम्युनिटी डोमिनेशन करके अगर छोटे छोटे लोगों को कुचल देंगे तो फिर हम इस सदन में बैठ करके हम न्याय कैसे दे सकते हैं? इसलिए ये एक तरफा आवाज उठा करके पूरा मुसलमान के नाम से ये लोग एक तरफा, ये कुछ चंद लोगों का आवाज यहाँ आज बुलंद कर रहे हैं इस सदन में सर। इस दौरान किरण रिजिजू ने वक्फ बोर्ड को मिले असीमित अधिकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश में कोई भी कानून संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। संशोधन बिल में इसका भी प्रावधान किया गया है। इसमें ऐसा प्रावधान था जिसको हम हटा रहे हैं आज के इस अमेंडमेंट के जरिए। लॉ ऑफ लिमिटेशन में ऐसा था पुराने कानून में कि इतने साल तक आप अगर कोई अपील नहीं किया या उस समय उसका कुछ बीच में कुछ घटना हो गया या पुराने बहुत साल हो गए, अब लॉ ऑफ लिमिटेशन तो होना चाहिए ना सर, कहीं सीमा तो होना चाहिए। लेकिन इन्होंने ऐसा किया कि मान लो कोई खड़ा होकर कहेगा कि 500 साल पहले मेरा बाप दादा का इस जगह में कोई कार्यक्रम चलता था, नमाज पढ़ा था या किसी ने कुछ किया है, सिर्फ एक बात बताने पर पूरा वो जगह को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जाता था। ऐसा नहीं कर सकते। लॉ ऑफ लिमिटेशन भी इसी संसद ने बनाया है और लॉ ऑफ लिमिटेशन को भी ओवरराइड कर दिया था ये 1995 वक्फ एक्ट ने सर। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसा कानून इस देश में कैसे हो सकता है कि बाकी जितना कानून को ऊपर में चढ़ जाता है और उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है? ऐसा हो नहीं सकता। हम कैसे एक्सेप्ट किया है? इन सब के बीच किरण रिजिजू ने सदन में हंगामा कर रहे विपक्षी नेताओं पर करारा प्रहार किया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, इस काम के लिए सरकार को शाबाशी देनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते विरोध कर रहे हैं। संविधान का हवाला देकर बिल को मिसलीड करना ठीक नहीं है। इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों की दुआ मिलेगी। आज आप तो हमको शाबाशी देना चाहिए, जो आप नहीं कर पाया वो हम ला रहे हैं सदन में। सारा का सारे प्रॉब्लम्स, सारा का सारा सजेशन ये उस समय सबको मालूम कर चुके हैं। इसलिए सर राहुल जी कन्विंस हो गए, ये मन ही मन में सब कन्विंस है, ये राजनीतिक दबाव में अपोज कर रहे हैं। अंदर अंदर सब लोग समर्थन दे रहे हैं, मुझे मालूम है अध्यक्ष महोदय जी। सर राहुल गांधी सहमत होकर जा रहे हैं। राहुल गांधी जी तो अभी बाहर निकले, लेकिन सहमत देकर के गया है कि हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। सर मैं इसी बीच कुछ इंडिविजुअल केसेस और कंसल्टेशन जो हम आज बिल लाया है, कुछ सदस्यों ने कहा है कि और कंसल्टेशन होना चाहिए था। आपको मैं दावे के साथ बताना चाहता हूं, जितना कंसल्टेशन प्रोसेस पिछले 10 सालों में किया गया है, आज तो किसी सरकार ने इतना स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन प्रोसेस नहीं किया है। वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश करने के दौरान हंगामा कर रहे विपक्ष पर शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए रवैये को शर्मनाक बताया। इस दौरान उन्होंने 1986 में हुए शाहबानों का जिक्र भी किया। उन्होंने विपक्ष पर मुस्लिम महिला का हक छीनने का आरोप भी लगाया। जो बिल को यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिसाइज करने का काम यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं, जाति का नाम, धर्म का नाम लेकर इस बिल का विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर आई थिंक शेम ऑन यू ऑल पीपल। क्या इस देश में एक ही कानून चलेगा? आपको अलग कानून क्यों चाहिए? यहाँ पर इस बिल को लाने का मकसद एक ही है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। मुझे लगता है कि जिस तरीके से
इन्होंने पूरे देश में संविधान के नाम पर भ्रम फैलाने का काम किया, फिर से आज इस बिल के नाम पर जो है भ्रम फैलाने का काम ये ऑपोजिशन पार्टीज यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर जो बहुत सभी लोग सेक्युलरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि इनकी जब भी सरकार थी तभी महाराष्ट्र के मंदिरों पर शिरडी हो, महालक्ष्मी हो, कोल्हापुर का महालक्ष्मी हो, तुळजापुर हो, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने का काम भी इन्होंने किया था। तभी इनको पता नहीं, इनको याद नहीं आया, तभी इनको सेक्युलरिज्म याद नहीं आया, तभी इनको फेडरलिज्म याद नहीं आया। लेकिन आज इस देश में जब एक कानून से ये देश चलेगा तो अलग कानून की जरूरत यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर जुडिशरी पे, यहाँ पर कोर्ट पर इनको विश्वास नहीं है। मैं यहाँ पर इन लोगों को यह भी याद दिलाना चाहूंगा, इस बिल में महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर देने का काम सरकार ने किया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध करते हुए एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान विरोधी बताया। साथ ही उन्होंने केंद्र पर इस बिल के जरिए देश को बांटने का भी आरोप लगाया है। संशोधन बिल का विरोध करते हुए संविधान का हवाला दिया। उन्होंने सरकार के इस बिल को अनुच्छेद 14, 15 और 25 के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया। Government has sought to severely restrict how Muslims can manage their Waqf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you're asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you're doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you're doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you're doing, you're restraining Waqf al-Awlad. That is not only discriminatory and Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their property dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years. Waqf properties, sir, are not public properties. By removing Waqf by user, this government wants to take over Dargah, Masjid and Waqf properties. Sir, take this example of 107. You have made it more difficult to be removed. Encroachment happens. Section 37 removes protection to Waqf properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, government बोल रही है, सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, आधा मिनट। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। तो वहीं कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इस बिल पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए वक्फ संशोधन बिल को संविधान पर मौलिक हमला करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने इसे धर्म की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया। अब इसके बाद ईसाइयों और जैनियों का नंबर आएगा, ये उन्होंने कहा है। You are removing the clause of Waqf by use through this amendment. That means there is going to be a dispute in each and every mosque where there is no deed. What will be the happen? Your fundamental idea is to create conflict and create the anger between the communities and make violence everywhere. Okay, I can understand if you want a prospective bill on this cross. There is still be justification. Retrospectively, you are taking over all the pilgrim centers which have no deed. Therefore, traditionally it is one. Therefore, my point is every legislation, there should be a motive of, there should be an intention of well-being. That is what we are witnessing. That should come from the heart. Every legislation has to come from the ruler's duty is to make the decision which come from the heart.
Now you are ill motive to divide the people of this country. That is why we bring the bill. Therefore, we are totally objecting the bill. This bill cannot be passed, sir. This bill cannot be introduced, sir. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर सवाल उठाते हुए इसे बीजेपी की ओर से तुष्टीकरण की कोशिश करार दिया। अखिलेश ने इस बिल को धार्मिक आस्था पर हमला बताते हुए कहा, साजिश के तहत बिल लाया जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। इस दौरान अखिलेश ने स्पीकर के अधिकार छीने जाने की बात कही। उनकी इस बात पर गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त आपत्ति दर्ज कराई। अखिलेश की बात सुनते ही अमित शाह ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, अखिलेश आसन का अपमान कर रहे हैं। ये अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक नहीं है। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने विरोध जताते हुए दावा किया कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। 10 साल से अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है वो देखकर रूह कांप जाती है। समाजवादी पार्टी से रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह ने इस बिल के जरिए सरकार पर भेदभाव करने का आरोप भी लगाया। वक्फ एक्ट जो है 1995 जो है वो पार्लियामेंट से पासशुदा है कि हम पार्लियामेंट के जो एहतराम है उसका नहीं कर रहे, उसके हुकूक का। इसी तरह से सर सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया। सर हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर मैं आपकी तवज्जो के चाहता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक्फ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक्फ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जिसका खुमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, उसकी पामाली कर रहे हैं। तो वार पलटवार के उस पार जो बात है वो है कि यह बिल फिलहाल जेपीसी के पास है
और जेपीसी का नियम ये कहता है कि सदस्यों की को गठित करा जाना चाहिए, कमेटी को गठित किया जाना चाहिए और अगले सत्र में वापस से विचार होना चाहिए, लेकिन यह मियाद बढ़ाई भी जा सकती है। बस छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।